नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में देवभूमि हिमाचल से। दोस्तों आज हम बात करेंगे हंस पंच महापुरुष योग के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हंस योग क्या होता है, आपकी कुंडली में इसका निर्माण कैसे होता है, किस तरह के रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए और कब आपको, अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो कब आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हंस योग का निर्माण होता है आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह केंद्र में विराजित हैं और स्वराशि के हैं या उच्च के हैं। अर्थात आपकी कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए, अगर आपकी कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में बृहस्पति ग्रह बैठे हुए हैं और जिस राशि में वो बैठे हैं वो राशि अगर धनु राशि है, मीन राशि है या कर्क राशि है तो आपकी कुंडली में हंस योग का निर्माण हो रहा है। अब दोस्तों इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि वृषभ लगन की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली, वृश्चिक लगन की कुंडली और कुंभ लगन की कुंडली में इस योग का निर्माण नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिन तीन राशियों में बैठने पर बृहस्पति के इस योग का निर्माण होता है, धनु, मीन और कर्क, वो तीनों ही राशियां आपके वृषभ और सिंह और वृश्चिक और आपके कुंभ राशि के लग्नों में केंद्र में नहीं आती हैं। ये वजह है। अच्छा दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में इस योग का निर्माण हो रहा है तो किस तरह के फलों की अपेक्षा करनी चाहिए? दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में इस योग का निर्माण होता है उनके फिजिकल ट्रेट्स क्या होते हैं। दोस्तों उनके फिजिकल ट्रेट्स में बॉडी वेल बिल्ट होती है, देखने में लोग सुंदर होते हैं, आवाज़ बहुत हैवी, अथॉरिटेटिव, लीडरशिप वाली होती है और इनकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है। कहने का मतलब लोग इनको पसंद करते हैं, कुछ इस तरह का इनका व्यक्तित्व होता है इन जनरल, जो फिजिकल ट्रेट्स होते हैं। अब दोस्तों अगली बात आती है कि अगर आपकी कुंडली में इस योग का निर्माण हो रहा है तो फल कैसे मिलेंगे आपको। दोस्तों ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपकी कुंडली के किस घर में इस योग का निर्माण हो रहा है। अब चार ही घरों में हो सकता है, पहले, चौथे, सातवें और 10वें। अब अगर दोस्तों हम ऑर्डर की बात करें तो चारों घरों में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है 10वां घर, उसके बाद 7वां, फिर चौथा और फिर पहला। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली के 10वें घर में हंस योग का निर्माण हो रहा है तो दोस्तों आपको जो जीवन है ना वो किसी ऐसे प्रोफेशन के अराउंड घूमेगा जो बृहस्पति से रूल्ड है। फॉर एग्जांपल आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपका जो जीवन है वो कुछ इस तरह के प्रोफेशंस के अराउंड ही घूमेगा। आप किसी भी तरह की आपका रोल यही होगा। इंडस्ट्री आपकी डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन जो आपका रोल होगा प्रोफेशनली वो गुरु का, टीचर का, मेंटोर का या काउंसलर का होगा। और आपको अच्छी प्रमोशंस, अच्छा राइज आपके करियर में मिलेगा, एक्सपेंशन बहुत अच्छा आपको मिलेगा अगर 10वें घर में आपके हंस योग का निर्माण हो रहा है। और अगर दोस्तों आपकी कुंडली के 7वें घर में इस योग का निर्माण हो रहा है तो आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप काउंसलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मैरिज काउंसलर हो सकते हैं, मैरिज ब्यूरो चला सकते हैं, मैच मेकिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स आपकी चलेंगी। पार्टनरशिप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पार्टनरशिप से रिलेटेड बिजनेस आपके बहुत अच्छे चलेंगे, बिजनेसमैन आप बहुत अच्छे होंगे, काउंसलर भी आप बहुत अच्छे होंगे अगर 7वें घर में आपके इस योग का निर्माण हो रहा है। अब क्योंकि 7वें घर में अगर बृहस्पति बैठे होंगे तो वहाँ से उनकी दृष्टि आपके लगन पर भी पड़ रही होगी, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी एक सौम्यता, ठहराव, पोलाइटनेस डेफिनेटली उसके देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अगर इस योग का निर्माण आपकी कुंडली के चौथे घर में हो रहा है तो आपके अंदर क्या खासियत होंगी। एक तो जो आपका प्रोफेशन होगा या आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो इमोशंस का, आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। एक टर्म होती है इंग्लिश में जिसको हम ईक्यू या इमोशनल कोशिएंट कहते हैं, वो आपका बहुत अच्छा होगा। आप होम मेकर बहुत अच्छे होंगे, आपको होम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा और आगे आप अपनी फैमिली के लिए भी होम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बनाएंगे। ऑल इन ऑल होम एनवायरनमेंट के ऊपर आपका बहुत फोकस लाइफ में रहेगा।
होम एनवायरनमेंट की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में होगी हमेशा से, और बहुत एक्सीलेंट हाउस मेकर आप अपने आप में होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर इस हंस योग का निर्माण आपकी कुंडली के पहले घर में हो रहा है, दोस्तों अगर आपकी कुंडली के पहले घर में हंस योग का निर्माण हो रहा है तो आपके व्यक्तित्व पर और आपकी सोच पर, आपके मनस पर बृहस्पति का बहुत गहरा प्रभाव होगा। कहने का मतलब अ, आपकी सोच में, पर्सनैलिटी में एक मेच्योरिटी, ठहराव, पोलाइटनेस, आप नॉलेज ड्रिवन होंगे, मटेरियलिस्टिक नहीं, नॉलेज ड्रिवन आपकी सोच होगी। नॉलेज ड्रिवन एनवायरनमेंट में आप रहना चाहोगे, ऐसी सोसाइटीज़ में आप बहुत फ्लरिश करेंगे, ऐसे एनवायरनमेंट में आप बहुत तरक्की करेंगे जहाँ पर नॉलेज की बात होती है, जहाँ नॉलेज रिक्वायर्ड है, जहाँ नॉलेजेबल लोग रिक्वायर्ड हैं। जी हाँ। और ये जो बृहस्पति होगा लग्न का, ये आपकी आवाज़ में एक भारीपन देगा, एक अथॉरिटी देगा, एक लोगों को कन्विंस करने की स्किल आपको देगा। कहने का मतलब आपको बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी का काउंसलर बनाएगा। लोग आपको एडमायर करेंगे, आपकी ओपिनियंस ढूंढेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपकी राय जानना चाहेंगे, उसको फॉलो करेंगे, आपको बहुत रेस्पेक्ट भी करेंगे, और समाज में आपकी इज्जत होगी, आपकी ओपिनियन की बहुत वैल्यू होगी, लोगों में बहुत एडमिरेशन होगा। तो दोस्तों ये तो था कि अगर हंस योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो कौन से घर में बन रहा है और किस तरह के रिजल्ट्स आपको करेगा। अब दोस्तों अगली बात आ जाती है कि ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कब। बृहस्पति के जितने रिजल्ट्स आपको मैंने अभी बताया, जिस तरह के फल मैंने आपको बताया, ये मिलेंगे कब। दोस्तों ये आपको मिलेंगे नंबर एक, जब आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जीवन में बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चलेगी, एक आपको इन फलों को देखने को मिलेंगे। और दूसरा, जब बृहस्पति का गोचर उस राशि के ऊपर से होगा जिस राशि में वो हंस योग का निर्माण कर रहे हैं आपकी कुंडली में। जी हाँ। और दोस्तों तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा हंस योग के जो फल है देखने को मिलेंगे, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बृहस्पति के नक्षत्रों में बैठा है। अब बृहस्पति के नक्षत्र कौन से हैं दोस्तों? 3 नक्षत्र हैं जिनका स्वामी बृहस्पति है। कौन कौन से? पुनर्वासु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। अब इन तीनों ही नक्षत्रों में अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह की जब दशा अंतरदशा आपको चलेगी तो आपको सबसे ज़्यादा जल्दी और सटीक हंस योग के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों अगर हंस योग के हम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहें तो मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखना चाहूँगा। एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री VP सिंह। इन दोनों की कुंडली में हंस योग बनता था पहले घर में, और वो भी उच्च का, यानी कि गुरु ग्रह कर्क राशि में पहले घर में उच्च के बैठे थे। और आप देखते हैं, आप जानते हैं, रीसेंट हिस्ट्री की बात है कि डॉक्टर कलाम की कितनी रेस्पेक्ट है, वो कितने नॉलेज ड्रिवन थे। उन्होंने अपना सारा जीवन नॉलेज के लिए ही समर्पित कर दिया था। इनफैक्ट जब उनके प्राण गए तो उस समय भी वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर ही दे रहे थे। तो देखिए आप किस कदर उनके जीवन पर हंस योग का प्रभाव था, कि उनकी सारी ज़िंदगी, ऑल्दो वो एक साइंटिस्ट थे, फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बने, सर्वोच्च पद पर पहुँचे और देश के प्रथम नागरिक बने, लेकिन देखिए फिर भी डॉक्टर कलाम के बारे में आज भी हम जब कहते हैं तो उन्हें एक राष्ट्रपति और साइंटिस्ट के तौर पर याद करने के साथ साथ समाज उन्हें एक ज्ञान देने वाले, राह दिखाने वाले, मेंटोर, गुरु और एक ऐसे लीडर के तौर पर ज़्यादा समाज जानता है, बजाय कि उनके दूसरे पद जिस पर वो रहे। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण हंस योग को लेकर के, और पंच महापुरुष योगों में से ये पहला था। 4 और योग हैं, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल पर बने रहें, और मैं फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।